यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। इस समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचनों के लिए, आज के प्रकाशन के लिए, आज की अगुवाई के लिए प्रगति हमारी प्रार्थना करने में सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके पास आते मेरे पिता, धन्यवाद देते प्रभु हमारे जीवन की हर एक बातों के लिए मेरे प्रभु, हर एक उतार चढ़ाव के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में आपने दिखाई मेरे प्रभु जी। ऐसे कितने लोग होंगे मेरे पिता जो आज का सुबह का भोर का प्रकाश नहीं देखने पाए होंगे मेरे प्रभु, लेकिन आपने उनको आज का सुबह का भोर का प्रकाश दिखाया प्रभु जी, और जीवों की पृथ्वी पर हम जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रभु जी। इसलिए हम आपके नाम का हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर संगति के लिए मेरे प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारी योजनाओं में तो नहीं था मेरे प्रभु, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी योजनाओं में था मेरे प्रभु, कि प्रभु हम सारे विश्वासी आपस में मिलकर आपके नाम की महिमा करने पाए मेरे प्रभु। इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते मेरे प्रभु। इस संध्या के समय प्रभु जी झाव के नाई हमारे हम सिरों को झुकाकर प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। हम हमारे प्रभु संध्या के समय सारे गुनाह अपराधों को हम मान लेते हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारे प्रभु जी गुनाह अपराधों को धोइए प्रभु जी, हमें शुद्ध पाक पवित्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू से धोइए मेरे पिता प्रभु जी। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेषकर विनती और प्रार्थना करते मेरे पिता इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपका आशीष भरा हाथ होने पाए मेरे प्रभु। सभी प्रभु जी विश्वासी प्रभु सांसारिकता के साथ साथ आत्मिकता में भी प्रभु जी आगे बढ़ने वाले हो सके मेरे प्रभु। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी आपकी दासी के लिए मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु आपकी दासी आपके वचन को लेकर प्रभु जी आपके विश्वासियों के बीच में आते हैं मेरे प्रभु, तो आपके अभिषिक्त वचनों से प्रभु जी उन्हें भरना मेरे प्रभु, और प्रभु जी आपके प्रभु जी वचन के भेदों को उनके जीवन में खोलना मेरे प्रभु, ताकि वो आपके वचनों के भेदों को प्रभु जी हमको बताने पाए प्रभु जी, और उस वचन को सुनकर प्रभु जी हम आशीष को पाने पाए मेरे पिता। इसे आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, सारी बातों में महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने पाए मेरे प्रभु। ये छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं और वचन के द्वारा हम संगति में भी पाए जाते हैं। आइए हम अपने आधार वचन को निकालें कि आज परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा क्या सिखाना जा रहा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत हमसे इस प्रकार बोलती और बातचीत करती है, जहां पर इस प्रकार लिखा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आज हम कृपा के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन पे की। बाइबल कृपा के बारे में क्या कहती है? यहां पर जो कृपा हम पर हुई है वह यीशु मसीह के द्वारा हुई, कि हम उस कृपा को पाकर अपने जीवन में क्या करें और हमें क्या करना, और प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कृपा क्यों की है। तो मेरे प्रियो, जब हम पर प्रभु की कृपा हुई कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए, तो वह हमें इसलिए अपने पास बुलाना चाहता है कि आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए, अपने अनुग्रह का असीम धन विश्वासियों को दिखाए। और जब ये कृपा हमारे जीवन में होती है तो हम कैसे समय से गुजरते हैं। हमारा जीवन धन्य है कि यीशु मसीह के नाम से हम पर कृपा हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, रोमियो की पत्री 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, क्योंकि वह मूसा से कहता है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहता हूं उसी पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। आज हम पे कृपा हुई है, ये परमेश्वर की मनसा है, और उसने मसीह यीशु में हमें बुलाया है
कि वो उस असीम धन को हमें दे। अब ये असीम धन क्या है? विश्वासियों के लिए असीम धन क्या है? पहली बात, जब हम पे कृपा होती है तो हम विश्वास में बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कृपा करी तो हम विश्वास करते हैं हर एक बात के लिए, और हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। जैसी हम पर कृपा होती है हम बड़ा विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की सारी बातों पर, यीशु मसीह के सारे दासों पर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम विश्वास करें। कृपा का पहला फल विश्वास। और जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो ये कृपा का जो रूप है वो बदलता जाता है। कृपा हुई, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम यीशु की प्रशंसा करते हैं और सारी बात में विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु की संगति में ज्यादा बढ़ते हैं और उसकी संगति में चलने लगते हैं, तब यह कृपा का जो दृष्टि है वो बदल जाती है। हम जब जैसे जैसे विश्वास में बढ़ते हैं कृपा का एक रूप बदलता जाता है। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। कृपा कैसे बदलती है जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, और बाइबल इस बारे में क्या कहती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा, और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता पुत्र है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वैसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है। यहां पर दुष्ट आत्मा एक जवान लड़के पे कार्य कर रहा है और विनती की जा रही है कि प्रभु मेरे पुत्र पर तू कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तूने जब मुझ पर कृपा की तो मैं तेरे पास आया, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर कृपा दृष्टि कर कि ये जो दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को सता रही है वो उसमें से निकल जाए। और प्रभु ने जैसा उसने विनती की थी उसके लिए कार्य किया। उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल गई। तो यहां पर एक बड़ा कार्य क्या हुआ? जब कृपा दृष्टि हुई तब बड़ा कार्य क्या हुआ? हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में 43वीं आयत में एक बड़ा कार्य। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। जब कृपा दृष्टि होती है मनुष्य के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, तब महासामर्थ्य के कार्य प्रभु की ओर से हमारे जीवन में होने लगते हैं। हालेलुया। क्या कभी हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा कर, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, कि जो दुष्ट आत्मा के बंधन मेरे जीवन में पाए जाते हैं, जो मुझे बुरे विचारों में लेके जाता है, जो मुझे लालच में लेके जाता है, जो मुझे व्यभिचार में लेकर जाता है, जो मुझे तुझसे दूर लेकर जाता है, यदि तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी तो ये दुष्ट आत्मा जो मुझे नाश की ओर लेकर जा रहा है, तू मुझे छुटकारा देगा और तेरी महासामर्थ्य के कारण मैं छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु का कृपा दृष्टि मनुष्य पे होती है तो वो छुटकारा पाता है हर एक बुरी बात से, हर एक असफलता से, हर एक दुख और रोग से वो छुटकारा पाता है। और जब हम कृपा दृष्टि के अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारे के साथ साथ हमें नया जीवन भी देता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय निकालें
और उसकी 11वीं आयत से पढ़े तो यहाँ पर एक विधवा स्त्री के लिए लिखा गया है कि उसका इकलौता बेटा था और वो मर गया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 11वीं आयत से जैसा लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और जब यीशु मसीह ने देखा और उस मुर्दे को जिंदा किया तो लोग परमेश्वर की कैसी महिमा करने लगे। यहां पर लिखा गया है 16वीं आयत में, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। ये कृपा दृष्टि इसलिए की है कि कृपा दृष्टि के द्वारा हमें दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुड़ाया है और कृपा दृष्टि के द्वारा हमारे को एक अच्छा और आत्मिक जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आ गया है और वो है यीशु मसीह। और यहां पर परमेश्वर की बड़ाई हो रही है और यहां पर जीवन मिल रहा है। तो हमें कृपा दृष्टि के अधीन रहना है, प्रभु से कहना है, प्रार्थना करनी। हमारी प्रार्थना में बदलाव होना चाहिए कि प्रभु तेरी कृपा के द्वारा हमने तुझे उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तेरी कृपा दृष्टि के द्वारा हमने छुटकारा पाया। ये आज परमेश्वर की मनसा है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। सिर्फ छुटकारा पाया कि प्रभु आपके जीवन से और कुछ करना चाहता है। जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं और जब कार्य करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमें अनजाने नगर में लेकर जाता है। जैसे परमेश्वर पौलुस को अनजाने ईश्वर के पास लेकर गया, वैसे अनजाने नगर में लेकर जाता है, अनजाने गांव में लेकर जाता है। और यदि यीशु मसीह हमारे साथ में रहता है तो वहां के लोग हमारे जीवन को कैसे ग्रहण करते हैं हम सीखेंगे। तीसरी बात, कृपा को हमने सीखा, कृपा दृष्टि को हमने सीखा। अब हम अनोखी कृपा को सीखेंगे। परमेश्वर की अनोखी कृपा मनुष्य के जीवन के द्वारा, मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर के दासों के ऊपर प्रेरितों का काम 28वां अध्याय यहां हम सीखेंगे। जब पौलुस अपने प्राणों की हानि को उठाते उठाते बचा और वह एक टापू पे गया, पहली आयत में लिखा है, जब हम बच निकले तो जाना कि टापू मिलते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की। उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की। हम भी कहीं प्रचार के लिए जाते हैं या हम अपने घराने में प्रचार शुरू करते हैं या हम अपनी कलीसिया में प्रचार शुरू करते हैं तो अनजाने लोग होते हैं और वो हम पर अनोखी कृपा करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमें मान सम्मान देते हैं, हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेकर आते हैं। एक मसीह जीवन जो हम जीना चाहते हैं उसका दर्पण परमेश्वर आज हमें दिखा रहा है। और ये सब होने के बाद क्या हो रहा है, पौलुस क्या कर रहा है? और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। वहां पे क्या सुलग रही है? आग। जहां पर वो सब जने इकट्ठे हुए हैं वहां पर आग है, आग को सुलगाया। लेकिन पौलुस एक काम कर रहा है। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा
बटोर कर आग पर रखा। पौलुस ने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया। आज हम भी यही कार्य करें पौलुस के साथ। जब अन्य जातियों की अनोखी कृपा हम पे होती है तो हम मिलकर स्तुति और आराधना करने लगते हैं। आज के दासों के लिए खास वचन। और जब हम स्तुति आराधना करने लगते हैं, पौलुस ने लकड़ियों को इकट्ठा किया। प्रभु के दास लोग विश्वासियों को इकट्ठा करते हैं, विश्वास में लेकर आते हैं, उनको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उनकी संगति चालू हो जाती है। पौलुस ने जब लकड़ियों को इकट्ठा किया तो क्या हुआ? यहां पर हम देखते हैं, और उसने आग पर रखा, और जैसे उसने आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। सांप ही क्यों निकला? कीड़े मकोड़े भी निकलने थे। सांप निकला और पौलुस के हाथ पर लिपट गया। ये सांप कौन है? सांप कौन है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यदि हम निकालें, उसका 12वां अध्याय, ये वो आंच पाकर निकला, लकड़ियों की आंच पाकर। यानी कि जब विश्वासी इकट्ठे होते हैं और जब प्रार्थना करते हैं और जब वो प्रार्थना करने लगते हैं तो उनकी प्रार्थना से आग निकलती है, आग। और जहां कहीं भी शैतान अपना निवास स्थान बनाए रखता है तो वो आग जो निकलती है उससे वो घबरा के भागता है। यहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वीं आयत में, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। मेरे प्रियो, जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे बीच में से भागता है, और जो सारे विश्वासियों को इकट्ठा करते हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए उनके हाथ पे लपट जाता है, उनके घराने पे लिपट जाता है, उनकी मिनिस्ट्री में लिपट जाता है। और जब ऐसा विरोध, ऐसा संकट, ऐसी बीमारी जब हमारे जीवन में सेवा करते करते आती है तो हमारे प्रिय भाई और बहन निराश हो जाते हैं, क्योंकि संसार के लोग देखते, देखो ये यीशु के लोग हैं इसलिए इन्हें मार पड़ रही है, ये यीशु के लोग हैं इसलिए इनका विरोध हो रहा है, ये यीशु के लोग हैं इसलिए इनके जीवन में कंगालपन पाया जाता। नाना प्रकार की बातें संसार के लोग हमारे विरुद्ध में कहने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं की आंच पाकर शैतान भागता है और हमारे जीवन में लिपटकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। और यही कार्य यहां यीशु मसीह संसार में क्यों आया? यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत में लिखा है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं? केवल यही कि अभी सुलग जाए। इसलिए वो अनोखी कृपा हमारे जीवन में अन्य जातियों के द्वारा करता है। ये आग परमेश्वर हमारे द्वारा संसार में लगाना चाहता है। जब पवित्र आत्मा की आग लगेगी तब शैतान भागेगा और वो तुमसे लिपटेगा, लेकिन डरना नहीं, कांपना नहीं, लोगों के ताने सुनकर घबराना नहीं। यहां लिखा है, लोग ये कहने लगे, जब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। क्या है? ये मनुष्य कैसा है? हत्यारा। संसार के लोग ऐसा कहने लगे। परिस्थितियां बदल गई। अभी अनोखी कृपा उनने करी थी,
लेकिन अभी विरोध करने लगे, बुराई करने लगे, तो भी न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। तब उसने सांप को आग में झपट दिया। पौलुस ने सांप को आग में झपट दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। क्या ये वचन हमारे जीवन में आज देधारी नहीं हो रहा है कि शैतान हमसे लिपटा हुआ है, हमें नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें नाना प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है, लेकिन चूंकि हम पर परमेश्वर की अनोखी कृपा है, इस समय में जब अंत का समय चल रहा है, परमेश्वर की अनोखी कृपा हमारे जीवन में है। इस कारण शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना हमें नाश कर सकता है। मेरे प्रियो, जब सारे लोग विरोध करने लगे, बुराई करने लगे और वह ये सोचने लगे कि अब पौलुस मर जाएगा, संसार के लोग भी हमारे दुखों को देखकर, हमारे विरोध को देखकर, नाना प्रकार की बीमारी को देखकर ऐसा कहते हैं कि अब ये मर जाएंगे, ये नाश हो जाएंगे, अब इनका परिवार नहीं रहा, अब कौन इनका रखवाला है। लेकिन जिसने हम पर कृपा की, जिसने हम पर कृपा दृष्टि की, जिसने आज हमारे जीवन में अनोखी कृपा की है, वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वे बात जोते रहे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या यह हमारा आत्मिक जीवन नहीं है? ऐसा परिवर्तन हम बार बार अपने जीवन में नहीं दिखते कि जो लोग हमसे प्रेम करते हैं वो हमारी बुराई करते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह के आने से पहले हमारा न्याय करते हैं और वो ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। न्याय का अधिकार यीशु मसीह का है, तो वो न्याय यीशु मसीह ही करेगा। लेकिन यहां तो संसार के लोग न्याय करते, वो देखते हैं कि मर जाएगा, ये नाश हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां इसके विरुद्ध में। लेकिन क्या होता है? परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, ध्यान से सुनिएगा ये वचन, परंतु जब वह बहुत देर देखते रहे, परंतु जब संसार के लोग और शैतान हमें बहुत देर तक देखता रहता है कि मैं दुख देने के बाद इन्हें नाश कर दूंगा, मैं बीमारी देने के बाद इन्हें नाश कर दूंगा, मैं विपत्ति डालने के बाद इन्हें नाश कर दूंगा और यीशु मसीह का नाम छोड़ देंगे। लेकिन जब वो बहुत देर तक देखता रहता है, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है, परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन। तो और ही विचार कर कहा, यह तो कोई देवता है। क्या बोलने लगे? कि यह तो कोई देवता। पहले कह रहे थे हत्यारा है, समुद्र से बच गया, लेकिन सांप ने देखो इसको हानि पहुंची। पहले कह रहे हत्यारा है, लेकिन अभी कह रहे देवता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मत घबराओ, मत डरो, हम कभी भी नाश नहीं होंगे। प्रभु ने हम पर कृपा की है, इसलिए हमने उसको यीशु मसीह करके उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। उसने हम पे कृपा दृष्टि की है, इसलिए आज हम चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। शैतान हमारे जीवन से भाग रहा है और यीशु मसीह इस कृपा दृष्टि के द्वारा हमें जीवन दे रहा है और बहुत आयास से दे रहा है। परिस्थितियां बदल रही है, डरो मत, विरोध से न डरो, बीमारी से न डरो, गरीबी से न डरो, चर्च बंद हो गए इससे न डरो। लोग आज देख रहे हैं कि ये नाश हो जाएंगे, ये नाश हो जाएंगे, ये नाश हो जाएंगे, हमें बोल रहे हत्यारा है, अरे इनने पाप किया है। यह है संसार की दृष्टि, लेकिन मेरे प्रभु की दृष्टि हम पर है, पाप दृष्टि, अनोखी दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या है? उसकी आंख, उसकी आंख हम पर लगी हुई है। और अनोखी दृष्टि जब हमारे जीवन में कार्य करती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो लोग हमारा विरोध करते हैं वही सारे विश्वासियों को कहेंगे कि देखो ये परमेश्वर के लोग हैं
जो आशीष पाए हुए हैं, ऐसा समय विश्वासियों के जीवन में आने वाला है। और यहां हम देखते हैं जब परिस्थितियां बदली और हत्यारे की जगह देवता बोलने लगे, तब क्या हुआ? उस जगह के आसपास के पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। वहां के लोगों ने ले जाकर पौलुस की पहुनाई की। ये समय विश्वासियों के जीवन में आज भी है, आएगा और आने वाला है। प्रभु आपको अपनी अनोखी कृपा के द्वारा इस आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। पुबलियुस का पिता ज्वर से, आंव लोहों से रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। अब परमेश्वर क्या करा रहा है? यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में क्या करा रहा है? पौलुस के जीवन को अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है, और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया। चंगाई को ली और हमारा क्या करा? बहुत आदर किया। और लिखा है, और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें आवश्यक था जहाज पर रख दी। हालेलुया। तुम्हारे जीवन की जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, परमेश्वर अन्य जातियों के द्वारा आपको देगा। यदि हम देखें इन दृष्टांतों को पढ़कर, यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि जब कृपा हुई तो हम प्रभु के पास आए और कृपा दृष्टि हुई तो प्रभु ने दुष्ट आत्मा को निकाला और जीवन पाया। और अनोखी कृपा हुई तो सामर्थ और महिमा वहां पर हम प्रभु की देखते हैं। लेकिन आत्मिक रीति से पहले जब कृपा हुई तो यीशु के द्वारा हमें चुना गया, जो हमारा आधार वचन। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। तो पहली बात कि यीशु के द्वारा उसने हमें चुना। असीम धन हमें क्या देगा? वो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला और मुर्दे को जिलाया। चेले सब उनके साथ में थे और यीशु मसीह उनके साथ ये काम इसलिए कर रहे थे कि उनका विश्वास बढ़े, यीशु मसीह पे बढ़े। और यीशु मसीह बताने मांग रहा है कि मेरे प्रिय लोगों, ये सारे अधिकार मैं तुम्हें दूंगा। तो यीशु मसीह यहां पर कार्य कर रहे हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने कार्य किया। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा कार्य कराता है। हालेलुया। पौलुस के द्वारा कार्य कराता है। वो हमें बताता है कि मैं तुम्हें महासामर्थ से भरूंगा और जब तुम्हारी संगति शुरू होगी तो तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा शैतान भागेगा मेरे प्रियो। और यही कार्य करने यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। वह आग लगाने आया है और आज हम सबसे चाहता है कि हम जहां भी रहें, चाहे 3 लकड़ी हो, चाहे लकड़ी का गट्ठा हो, चाहे 5 लकड़ी हो, यदि आप आग जलाएंगे, प्रार्थना की आग, तो ये जान रखना कि शैतान को आपके जीवन से, आपके परिवार के जीवन से, आपकी कलीसिया के जीवन से और आपके नगर के जितने भी लोग उसकी अधीनता में हैं, उसे भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की कृपा यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में हुई और उसने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य किए। ये अद्भुत कार्य, दुष्ट आत्मा निकालना,
मुर्दे को जिलाना। और जब हमने इन कार्यों को देखा और प्रभु ने कहा, मैंने तुझे पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बन जाएगा। और जब हम उसकी अनोखी कृपा के अधीन होते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन को अपनी महिमा में इस्तेमाल करता है। ये बड़ी योजना प्रभु की हमारे जीवन में और आपके जीवन में। जब आप योग्य हो जाएंगे, प्रभु की क्लास में पास हो जाएंगे, तो आप पीएचडी कर लेंगे। और जब आप पीएचडी करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। अभी हमें बाइबल सब्जेक्ट में परफेक्ट होना है। अभी हमने पीएचडी नहीं की है। जिस दिन हम पीएचडी करेंगे उस दिन पौलुस के समान कार्य करेंगे। कई लोगों ने पीएचडी कर ली, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो यही क्या कार्य है, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम तेरी कृपा, अनोखी कृपा और कृपा दृष्टि के अधीन होते हैं, ताकि तेरी मनसा हमारे जीवन में पूरी हो, तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटने पाए। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे और कृपा के द्वारा, कृपा दृष्टि के द्वारा और अनोखी कृपा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में आपके और हमारे जीवन को बहुत आयास से इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचनों के गुण भेदों को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करता है, और जो बातें हमारी समझ से परे है प्रभु तू हमें सिखाता है, क्योंकि तू हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, हमें महासामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु राजा, हम तेरी कृपा के, कृपा दृष्टि के और अनोखी कृपा के अधीन हो जाते हैं मेरे पिता, ताकि तेरी मनसा पूरी होने पाए। जैसा तूने कहा कि मैं संसार में आग लगाने आया हूँ और यह चाहता हूँ कि अभी लग जाए और अभी सुलग जाए। उस आग को लगाने के लिए प्रभु राजा तो हम सबकी सहायता, मदद करना। प्रभु राजा, परिस्थितियां जो कुछ भी हो, लेकिन तू हमको विश्वास में स्थिर करना, क्योंकि तू ही स्थिर करने वाला परमेश्वर है। प्रभु राजा, हमारे जीवन को तू इस्तेमाल करना, हमारे जीवन की प्रार्थनाओं के द्वारा कई आत्मा तेरे राज्य में प्रवेश करने पाए, कई आत्मा उद्धार को प्राप्त करे, कई आत्माएं चंगाई को प्राप्त करें। और प्रभु समय रहते उनके जीवन में प्रभु राजा कृपा दृष्टि हो और अनोखी कृपा हो कि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु राजा, तेरे दासों के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ, जो इन दिनों में सचमुच में सतावट में है, विरोध में है, नाना प्रकार की तकलीफ में है। प्रभु तू उन सब की सुधि लेना, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में बहुत आयास से होने पाए, और तेरी अनोखी कृपा के प्रभु राजा अधीनता को वे स्वीकार करके उनकी परिस्थितियां बदलने पाए, परिवर्तन आने पाए उनके जीवन के द्वारा। प्रभु राजा, सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए, उनके जीवन के द्वारा कई आत्माओं को छुटकारा मिलने पाए। ऐसे में तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, जैसे तूने अपने दास पतरस, यूहन्ना, प्रभु राजा मेरे पिता परमेश्वर सारे चेलों को इस्तेमाल किया, आज भी विश्वास करने के द्वारा तेरे दास लोग तेरे चेले पाए जाते हैं। उन्हें भी महासामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना और अपनी महिमा में खड़ा करना। मेरे पिता, तेरा आना निकट हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तू हर एक को महासामर्थ्य से भर दे, हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा से भर दे। मेरे पिता, स्मरण शक्ति दे मेरे खुदा बाप, ताकि प्रभु राजा इन आत्माओं को लेकर और महासामर्थ्य को लेकर हम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी तेरी महिमा करना चाहते हैं। तो हमारी अगुवाई कर मेरे पिता, बंद मार्ग यीशु के नाम से खुलने पाए, और प्रभु राजा असफलताएं हर एक के जीवन से दूर होने पाए। यीशु के नाम से उनके जीवन में सफलताओं को खोल देती हूँ। हे मेरे पिता, आज रात दर्शन से बोल और बातचीत कर, अपने अनुग्रह में और अपनी दया में लिए चल। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग दुखी और लाचार हैं, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके बिछोने को उलट पुलट कर, ताकि प्रभु राजा वो खड़े होकर तेरी महिमा करने वाले ठहर जाए। उनकी गवाहियां प्रभु राजा मनुष्य जाति के लिए आशीष का कारण ठहरे। जितने लोग प्रभु आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आज ये रात दर्शन से बोल और बातचीत कर, अपने मर्म को प्रकट कर, भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा कर मेरे पिता, ताकि प्रभु राजा हम भविष्यवाणी करके प्रभु आने वाली बातों को मनुष्य जाति को बताकर उनके जीवन को बचाने वाले और तेरी महिमा करने वाले ठहर जाएं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, हर एक को शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से चंगाई को दिया। धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हुए प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारी समझ और विनती से कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में सदैव और सदैव बनी रहे, जो तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा को उंडेलता है, कृपा दृष्टि को उंडेलता है, अनोखी कृपा के द्वारा तुम्हारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहता है। ऐसे अद्वैत परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में सदैव और सदैव होती रहे। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की।